कम्युनल हिंदू और कम्युनल मुसलमान दोनों का विरोध किया। लेकिन उससे भी कम्युनल नमक हराम ओवैसी का आप समर्थन कर मैं विरोध कर रहा हूँ, सबसे पहला विरोधी मैं हूँ ओवैसी आप का। करते हैं, पार्टी कहाँ कर रही है? पार्टी विरोध कर रही है, हमारा विरोध है उसके साथ। तो अच्छी बात है, लेकिन इस विषय पर हम आपके साथ रह लेकिन सकते हैं। अमित शाह जो है उनके साथ दोस्ती भी करते हैं। वो सुनिए, अमित शाह का मैं उसके खिलाफ हूँ। आप खिलाफ हैं? नमक हराम कहता हूँ, देशद्रोही कहता हूँ। मैं उसको ये कहता हूँ कि वो मुसलमानों को भड़काता है। आपका आदमी कह रहा है कि और आप तो पर्यटन करने गए थे, तो कैसे? पर्यटन मैं गोवा में एक दिन भी बीच में, आज तक जीवन में बीच में नहीं गया हूँ, एक दिन भी। गोवा काहे के लिए जाना जाता है? बीच के लिए ना। दिग्विजय सिंह एक दिन भी बीच में नहीं गया। हिंदुस्तान के बीच में नहीं जाते होंगे, कोई बात नहीं, चलिए हम बीच में नहीं जाते, ऐसा है, हम इंटर में बीच में नहीं जाते। देखिए, मैं एक मॉडर्न लिबरल दिमाग का हिंदू हूँ, मैं अच्छा हिंदू हूँ, लेकिन मैं दूसरे धर्मों का सम्मान करना। मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सबसे आखिर में आपने कुरान पढ़ा होगा? नहीं, मैंने फिर वो गजनी जैसा वही याद रहा, पहले भूल गए। आप ऐसी बात करते, शर्म आनी चाहिए जो आप दिग्विजय सिंह से ऐसी चौथी बार करे आप मुझे शर्म की बात, और पांचवी बार भी कहूंगा। मैंने सबसे पहले गीता पढ़ी, उसके बाद मैंने कुरान पढ़ी, उसके बाद बाइबल पढ़ी, और उसके बाद अब मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है, और मैं ऋग्वेद पढ़ रहा हूँ। सारे वेद पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे ना, आपके कहने से नहीं पढ़ेंगे, मन कहता है इसलिए पढ़ेंगे। नहीं तो अच्छा है ना, मोदी जी यही चाह रहे कि वेद पढ़ाए जाए, वेदों की शाला बने। हाँ, जैसे मदरसे बने वैसे वेदों के स्कूल बने। स्कूल भी आप लोगों ने तो माइनॉरिटी को स्कूल बनने की लाइसेंस दे दी और हिंदुओं को स्कूल खोलने की परमिशन ही नहीं है। झूठ बोलते हैं आप। कौन सी किसको मना किया? मैं चीफ मिनिस्टर रहा 10 साल, किसको मना किया? मैं कहता हूं स्कूल में सभी धर्मों को पढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म भी पढ़ाए, इस्लाम भी पढ़ाए, ईसाई भी पढ़ाए, सिख धर्म सब पढ़ाए। हिंदुस्तान में सभी बच्चों को मदरसों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, सभी धर्मों की जानकारी होना चाहिए। लेकिन आप तो कहते हैं कि मदरसा और शिशु मंदिर एक जैसे हैं। इसलिए कहता हूं कि एक मुसलमानों को भड़काता है, दूसरा हिंदुओं को भड़काता है। क्या बोलते हैं? शिशु मंदिर से कैसे कैसे हिंदू तैयार? अरे छोड़िए, साधु संत तैयार हो रहे हैं, हिंदू तैयार हो रहे हैं। एक साधु संत नहीं हुआ, फ्रॉड साधु संत आपने बनाए हुए हैं। फ्रॉड शंकराचार्य विश्व हिंदू परिषद ने बनाए हुए हैं। इस देश में 5 पीठें हैं, उनमें से कोई आपका समर्थक नहीं है। लेकिन आपने मुझे पाकिस्तानी नागरिक बनने के लिए कहा है। आप तो खुद सार्क बनाने के फेवर में हैं। मैं सार्क के फेवर में हूँ। हिंदुस्तान को सार्क में शामिल है हम लोग, तो सार्क में शामिल होना चाहिए हमको। तो आप तो बांग्लादेशियों को भी वापस भेजना नहीं चाहते। किसने कह दिया आपको? तो किसने कह दिया? आप पक्षधर हैं। मैं, देखिए, मैं कानून से चलने वाला व्यक्ति हूँ। जो भी बांग्लादेशी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको वापस भेजना चाहिए। हिंदू क्यों? क्योंकि वो बांग्लादेशी है। नहीं, क्यों? संयुक्त राष्ट्र का कानून भी ये कहता है। बात सुन लीजिए, क्या बांग्लादेश में हिंदू नहीं रहते? रहते हैं। कितने रहते थे? 27%। आज कितने रह गए? 2.25%। उनको बिना वीजा के इलीगल माइग्रेशन अलाउड है क्या? मैं कहता हूँ लीगल करिए उनको, तो क्योंकि उनकी ये मातृभूमि है। करिए ना, मोदी जी वो तो कर ही रहे हैं। मोदी जी कर दिया उन्होंने। दुनिया का कोई भी हिंदू अब अगर भारत में आना चाहता है तो आ सकता है, ये उन्होंने कर लिया है। इलीगल माइग्रेंट जो है उसकी धर्म के आधार पर माइग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि ये मातृभूमि उनकी पुण्य भूमि है। तो पुण्य भूमि है तो हिंदू दुनिया में कहा जाएगा। तो ले आप लोग हिंदू को एक तो देश दीजिए कम से कम। सिटीजन ले लीजिए ना, एक तो देश दे दीजिए ना कम से कम। हिंदुस्तान तो कम से कम रहे। देखिए बात ये है, देखिए अभी मुसलमानों ने एक बात सुन लीजिए, 29 देशों ने सेना बनाई। एक बात सुन लीजिए, हमारे देश में क्या हिंदुओं का कोई अधिकार नहीं है क्या? आप कहाँ रख रहे हैं? पूरा अधिकार, पहला अधिकार तो मुसलमानों को दे रहे हैं। कौन सा आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कौन सा संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का? का। आपने उनकी बात ही नहीं समझी। जिस व्यक्ति को आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं, जिसको कि विश्व में एक माना हुआ इकोनॉमिस्ट मानते हैं, आप उसकी बात ही नहीं समझ रहे हैं। आप लोग तो जुमलाबाजी में हैं। अमित शाह जुमलाबाजी कर दी, अब जुमले आप सुरेश जी ने भी कर दी। मैं तो हिम्मत से बात करता हूँ, बिंदास बोल। मैं डर के बात नहीं करता। हाँ, तो हम कहा कह रहे थे। मैं भी तो सीना तान आपके सामने, मेरे पास भी 56 इंच का सीना है। अच्छा, ये आपके लोगों ने कहा है कि जैसे गांधी जी को मारा उसको आप हत्यारा कहते हैं। हत्यारा सबसे मारेगा तो उसको आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा हत्यारा नाथूराम गोडसे, और सबसे बड़ा आतंकी नाथूराम गोडसे, और गोडसे की विचारधारा आतंकी विचारधारा। आपको कोई मारेगा तो उसको क्या कहना चाहिए? हत्यारा। चलिए, कोई मारे ना, आपसे वैचारिक मारना चाहिए। ऐसा है, मैं डरता नहीं। कल मारते तो आज मारने। देश के लिए मरना कोई बड़ी बात नहीं है, मरने तैयार हो। लेकिन इस विचारधारा, कौन मारेगा? इस विचारधारा के खिलाफ मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। मैं चाहता हूं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस देश के नागरिक हैं,
सबको समान अधिकार है। समानता के हम भी दावेदार हैं, बिल्कुल। पहला हक के नहीं है। कौन सा पहला किसको जो संविधान में बता दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमानों को पहला हक कहाँ दिया बता दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया ना, देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा है? हाँ, तो वो गलती की इसलिए भुगत रहे ना। कोई गलती नहीं की है, आप लोगों ने उसको मिसलीड किया है, उसको मिसकोट किया। आप तो भुगत रहे ना। हम लोग भुगतने तैयार है, कई बार हमने चुनाव हारा है, उसके बाद जीते भी हैं। बड़ा दावा करते हैं आप। मैं दावा करता हूँ, दावे के साथ दावा करता हूँ, फोकट नहीं करता। आप 70 साल देश पे राज किए, इतना 70 सालों में आप लोगों ने इतना एस्टेब्लिश बना के रखा है। मोदी दिन रात काम कर रहे हैं और आप उसके बावजूद आपके अधिकारी इधर उधर ऐसे लगे हुए, लॉयल लोग लगे हुए, तो मुश्किल तो होगी। देखिए, मोदी जी 24 घंटे में 26 घंटे काम करे तो करे। आप उनको गधा कहेंगे? आप उनको गधे जैसा काम कहेंगे? नहीं, उन्होंने खुद नहीं कहा कि उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। तो ले रहे हैं ना प्रेरणा वो। हाँ, तो भगवान दत्त ने कहा था चिड़िया से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। 24 गुरु किए थे उन्होंने। मैंने तो उनकी तारीफ की है कि आपने ठीक कहा है, आप गधे से प्रेरणा लेनी चाहिए आपको। क्या गलत कहा? लेकिन इतना काम करने वाले की तारीफ करना छोड़ के हर, अच्छा कुछ तो मोदी में अच्छा है, कुछ है तो क्या है? जबरदस्त मार्केटिंग करता है भला आदमी, जबरदस्त मार्केट। तो अच्छा है। काले को सफेद और सफेद को काला बता देता है, जबरदस्त मार्केटिंग करता है। इतनी अच्छी है ये, जबरदस्त अच्छा ही है। जो सफेद को काला प्रमाणित कर दे और काले को सफेद प्रमाणित कर दे, इससे बड़ा मार्केटिंग गुरु कोई हो सकता है? हार्वर्ड में पढ़ाना चाहिए उनको। आपने तो 65 साल यही किया। क्या किया? मैं 70 साल का हूँ, क्या किया? आपकी पार्टी ने कह रहा हूँ मैं। हमारी पार्टी ने इस देश को कहां से कहां पहुंचाया है, जहां कोई किसी को पूछता नहीं था। आज विश्व में हिंदुस्तान की आवाज सुनी जाती है। ये कांग्रेस ने जो बुनियाद डाली उसकी वजह से। लेकिन मोदी जी की जितनी सभाएं, जितने बड़े इवेंट्स हुए, उतने बड़े इवेंट तो मनमोहन सिंह के देश में आते थे जाते थे, पता भी नहीं चलता। हम लोग ये भाषणबाजी में हम बात नहीं करते, हम कर्म में विश्वास करते हैं। हिंदू से याद आया, ये सैफुल्ला जो मारा गया, ये अगर शपथ विधि के बाद मारा जाता तो आप लोग देखिए, एक बात सुन लीजिए, चाहे सैफुल्ला हो, चाहे कर्नल पुरोहित हो, चाहे सुनील जोशी हो, जो बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जो आतंकवादी है, वो उसका करना जात होती है ना धर्म होती है। चलिए, आपको साध्वी प्रज्ञा नाम छोड़ना पड़ा। नहीं, मैं उसके लिए भी कहता हूँ, साध्वी प्रज्ञा बॉम्बे आपने उनको फंसा दिया। मालेगांव ब्लास्ट में वो शामिल थी, सुनील जोशी मर्डर में वो शामिल है। उनको तो निर्दोष बरी किया ना। हाँ, बरी तो किया। जब प्रोसिक्यूशन ही डिफेंस करने लगेगा तो क्या होगा? लेकिन साध्वी प्रज्ञा जैसी इतनी युवा, इतनी क्षमतावान, इतनी प्रतिभाशाली, आप उसको जानते नहीं। ऐसे साध्वी को वो मेरे हमारे लाहौर के ग्राम सेवक की बेटी है, मध्य प्रदेश की। आप मुख्यमंत्री थे, वो स्टूडेंट लीडर थी। जो थी ना, तो आपको खुन्नस थी उसके? नहीं, कतई नहीं थी। तो कतई नहीं थी। उसके पिता 8.5 साल उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं हो पाया। मैंने नहीं किया। क्या मध्य प्रदेश हिंदू आतंकवाद तो आप ही का नहीं, हिंदू मैंने नहीं कहा। हिंदू आतंकवाद संघीय आतंकवाद का है। कभी मैंने हिंदुओं को आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ा। पी चिदम्बरम ने कहा ना। चिदम्बरम ने, उससे पूछिए। तो आपके नहीं है चिदम्बरम? उससे पूछिए। मैंने संघीय, मैंने तो उससे कहा है, उससे कहा है कि संघीय आतंकवादी कहिए। मैं कहता हूं हमेशा, आडवाणी जी कहते थे, हाँ भाई मैं जानता हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं मुसलमान क्यों होते हैं? मैं कहता हूं कोई हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो हिंदू आतंकवाद से जुड़े हुए बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं वो संघ के क्यों हैं? ये साबित करने के लिए आपने फैब्रिकेट करके जिन लोगों को छोड़ा गया था उनको वापस अंदर लाया, तो अंदर लाए थे उनको वापस भेज दिया। ये मैं दिग्विजय सिंह की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने साध्वी प्रज्ञा को नहीं, केंद्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, केंद्र सरकार ने नहीं। किसकी थी महाराष्ट्र सरकार? आप ही की थी ना। एटीएस हेमंत करके। हाँ, तो आप हेमंत करके क्या हिंदू थे क्या नहीं थे कि मुसलमान थे? नहीं, हेमंत करके हिंदू थे। फिर अच्छे हिंदू थे। अच्छे थे कि नहीं, हम जाने वाले व्यक्ति पे क्या बात करनी चाहिए? साध्वी प्रज्ञा को जिस आदमी ने 10-10 फीट उठा के नीचे गिराया, मारा, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, देखिए उसको अच्छा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? मैं इसके खिलाफ हूँ। इस तरह का किसी साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। अच्छा है, आने दो। दिग्विजय सिंह टीआरपी है टीवी पे। धन्यवाद। और इसलिए उस टीआरपी को बनाए रखने के लिए वो दिन में ऐसे ट्वीट करते कि थोड़ी देर बाद उस पर चेंज होना पड़ता है। मैंने आज तक ट्वीट चेंज नहीं किए। जितने आरोप किए, मैंने एक बार गडकरी पे आरोप किया, आपने वापस ले नहीं लिया। ये गलत आप जो कहते हैं ना, जीवन में मैंने आज तक ट्वीट वापस नहीं लिया, एक बयान मैंने वापस नहीं किया।
गडकरी जी ने मानहानि का दावा मुझ पर किया। अदालत में कहा कि दिग्विजय सिंह जी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, इन्होंने जो आरोप लगाया है वो अपना आरोप वापस ले ले, मैं खत्म कर लूंगा। आपने ले लिया? नहीं, मैंने कहा मैं जीवन में कुछ आरोप लगा के मैंने जीवन में वापस नहीं लिया, मैं नहीं लूंगा वापस, मैं प्रमाणित करूंगा। चलिए, आपने मुंबई हमलों के लिए आरएसएस और इजराइल की एजेंसी को जिम्मेवार ठहराने वाले पुस्तक का विमोचन किया। देखिए, मैंने वही कहा दिया था कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, आप देख लीजिए। चलिए, आप बदल रहे। मैं अरे मतलब जिस पुस्तक का आप विमोचन कर रहे हैं, मैंने जिस देखिए, पुस्तक का मैंने कहा, अजीज बर्नी ने किताब लिखी थी, उसमें क्वेश्चन मार्क था। मैंने कहा क्वेश्चन मार्क है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। ये मुंबई का 27/11 का हमला पाकिस्तान ने किया था, उसमें किसी भी आरएसएस या किसी अन्य संगठन का उसमें नाम, इसका हाथ था ही नहीं, शुद्ध रूप से पाकिस्तानियों का था, पाकिस्तान का शुद्ध रूप से। बिल्कुल, मतलब आरएसएस ऐसा कर भी नहीं सकता। नहीं, सवाल ही देखिए, आरएसएस बहुत कुछ कर सकती है, जो बम ब्लास्ट हुए सब आरएसएस के लोगों ने किए हैं। आपने तो कहा सवाल ही नहीं, ऐसा कर ही नहीं नहीं, सकती। वो उसमें शामिल है वो लोग, और खुद ये लोग कहते हैं, भाजपा के नेता खुद कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। लेकिन एक बात भी पूछता हूँ, सुनील जोशी की हत्या किसने की? कोई ना कांग्रेसी ने की, ना मुसलमान ने की, आपके संघ के लोगों ने की। आपके इंदिरा गांधी जी ही हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जब उनको पूछा जाता आपके देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन सा है, तो संघ का नाम लेती है। आपके ही प्रधानमंत्री नेहरू ने राजपथ पर उनको संचलन में सम्मिलित करवाया एक बात था। बता दो आपको मैं, हाँ, संघ को और संघ की विचारधारा ने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाथूराम गोडसे के लिए गोपाल गोडसे ने खुद कहा था कि हम लोग संघ के कार्यकर्ता थे। आपको पता है वहां एक एक्स्ट्रा गोली चली थी, उसका रहस्य अभी तक पता नहीं चला है। आप लोग संघ के लोग और आप जैसे लोग जो है इतना झूठ बोलते हो, बाप रे बाप। एक आप गोली तो चली थी, आप एक गोली तो- चली थी। एक सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, आपके मित्र हैं। वो मेरे मित्र नहीं है, वो आपके संघ का आदमी है। झूठ बोलना सीखे तो आप लोगों से सीखे। अच्छा, मुझे ये बताइए, मतलब संघ के विषय में आपकी आपत्तियां क्या है? मेरी आपत्ति है, ये धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। संघ के लोग अपना जीवन देते हैं, प्रचारक बनते हैं, तो समाज के लिए काम करते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए अच्छा ही नहीं है? धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए सेवा, देखिए, 3.5 लाख सेवा कार्य चलते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं गोविंदाचार्य जी का मित्र हूँ। संघ में किसी की मैं इज्जत करता हूँ तो गोविंदाचार्य की करता हूँ, जिसको आप लोगों ने हाशिए पे छोड़ा हुआ है। आप तो मोदी जी को भी मित्र कहते हैं। देखिए, मित्र मेरे नहीं है, मेरा उनसे केवल कितनी- 1 to 1 मेरा एक ही बार मुलाकात हुई है, जब मैं बेटे की शादी का निमंत्रण उनके पास और वो आए? धन्यवाद। मतलब उन्होंने ये नहीं धन्यवाद। कहा कि मैं दिग्विजय सिंह जी के, धन्यवाद, वो धन्यवाद। खुन्नस वाला आदमी नहीं है। धन्यवाद। लेकिन मेरा उनसे राजनीतिक विचारधारा उनके साथ हमारी नहीं है, नहीं होगी कभी भी। हालांकि मोदी जी का फायदा इसी में है कि आप विरोध करें, मैं करूंगा, फायदे के लिए। नुकसान के लिए। लेकिन फायदा हो रहा है। चलिए, हम आरएसएस से थोड़ा पूछ लेते, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं क्या आरएसएस में कुछ भी अच्छाई आपको नहीं? आरएसएस में कई अच्छाइयां हैं, लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाकर दंगे कराना, इस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट करना, मैं इसका विरोधी हूँ। आप उनकी बुराइयों पे बहुत बोल चुके हैं, थोड़ा अच्छाई पे बोलिए। हाँ, क्या क्या अच्छाई है? सबसे बड़ी अच्छाई उनमें यह है कि उन्होंने संगठन के द्वारा कार्यकर्ता तैयार किए, संगठन के द्वारा छोटे से बच्चे के दिमाग में वो मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने की बीज पैदा करने में सफल हुए। क्या आप अच्छाई में बता रहे हैं? मैं अच्छा ही बता रहा हूँ, जो सफल हुए हैं इस देश में। जो कार्यकर्ता उन्होंने संगठन जो बनाए हैं, अस्पताल में जहाँ भी काम करते हैं, उसमें प्रशंसा करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा दोष उनमें यह है कि इस देश में बांटने का जो काम कर रहे हैं, खत्म करो, जोड़ने का काम करो। चलिए, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी जोड़ने वाली बात बोलना शुरू करें, तो देश और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मैं तो हमेशा जोड़ने वाली बात अब करता हूं। राजनीतिक दृष्टिकोण से तो कांग्रेस का कुछ ज्यादा रहा नहीं, लेकिन जो टाइम बचा है ठीक है। उतने टाइम में भी अगर आप मोदी और सब लोग मिलकर एक दिशा में चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी इस देश में धार्मिक वैमनस्यता समाप्त करने के लिए अगर कोई प्रयास करेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। कर रहे हैं ना, मुस्लिम कर रहे हैं। महिलाओं ने मतदान किया उनको। किसने कह दिया? तो अच्छा, आप ट्रिपल तलाक पे आपका क्या कहना है? मैं ट्रिपल तलाक के लिए मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा, ये उनका धार्मिक मुद्दा है, लेकिन ट्रिपल तलाक जैसा मसला में आज के मॉडर्न जमाने में
उनको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। हम अच्छी बात के साथ इंटरव्यू को खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपसे बार बार मिलना हो। जरूर मिलते हैं और इसी तरह से होना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर काटा तो फिर मैं अगली बात बिल्कुल बात नहीं भी नहीं काटेंगे, करूंगा। बिल्कुल चलो। नहीं काटेंगे, धन्यवाद। अनकट इंटरव्यू दिखाएंगे। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आभार।